काली कमाई है उसको अब लीगली बनाइए। एक मिनट, अगर मेरे खेत में अगर फसल है तब चोरी करके मत बेचिए, उसको नियम तो बेचिए, हमसे पूछ कर बेचिए, तो उसको लीगल प्रोसेस में लाइए ना भाई। कोयले की जो काली कमाई हो रही है उसको लीगल प्रोसेस में लाइए। आप सदन में है, आपकी पहुंच है, आप उसको लीगल बनाइए और जनता को कोयले तक पहुंचाइए, चाहे उसका जलावन के लिए हो या रोजगार के लिए हो या उससे आर्थिक उपार्जन की बात हो, जनता तक पहुंचाइए। दादा, एक तरफ बीजेपी की संकल्प सभा चल रहा है और आप बदलाव संकल्प सभा की ओर जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है दादा? डिफरेंस यही है कि ये झारखंड अंगड़ाई ले रहा है, झारखंड नया झारखंड बना रहा है। बीजेपी में कोई डिफरेंस नहीं है, वो तो हमेशा मलाई ली है सत्ता की, हमेशा जब समय आता है लोगों को, देश को दिग्भ्रमित करती है और सरकार बनाने का प्रयास करती है, सफल भी होती है। देखिए, बीजेपी पूरे देश के लिए हो सकता है बेहतर होगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे राज्य की अगर बात करें तो केंद्र की कोई भी पार्टियां, कांग्रेस रहे बीजेपी, कतई सही नहीं है। इन्होंने हमारी खनिज संपदा को वनस्पत लूटने का काम किया है। दिल्ली के खजाने तक हमारे उनका तिजोरी भरा जाता है हमारे खनिज से, तो जाहिर सी बात है कभी भी कोऑपरेटिव झारखंड के लिए अगर होंगे तो दिल्ली ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? 371 में नागालैंड है, उसी में 371 में आगे मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, लगभग और आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तो झारखंड क्यों नहीं है विशेष राज्य में 40% देने वाला? यानी वे लोग चाहते हैं कि झारखंड एक चारागाह बने, झारखंड लूट का बाजार बने, ताकि दिल्ली को, पूरे राज्य को, पूरे भारत देश को लूटने में सुविधा हो। राजगंज की धरती बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे? जो समस्याएं उन पर बहस करना होगा। समस्याओं का समाधान रबर से मिटाने से नहीं होगा, जो समस्याएं उन पर बहस कीजिए। आप प्रशासन के साथ ही या नक्सली? नहीं, हम गलत का विरोध में है, जो सही है उनके साथ है। गलत कौन कर रहा है? मैं मानता हूँ कि नक्सली गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्यों इतनी बड़ी आबादी में खनिज संपदा वाला राज्य नक्सली पैदा क्यों किया? मैं उस कारण पे जाना चाहता हूँ। वो कारण कहीं ना कहीं, वो कारण बड़े बड़े अधिकारियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण उद्योगपतियों के दरबार से होकर गुजरता है, वो कारण MP MLA के दरबार से गुजरता है। बिल्कुल, नक्सली असंवैधानिक लोग हैं, मैं क्यों समर्थन करूं? लेकिन मैं उन कारणों पर चर्चा करूंगा क्योंकि वो मेरे राज्य का कारण है, वो मेरे राज्य का एक महत्वपूर्ण समस्या है नक्सलिज्म। मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर समाधान की बात करूंगा, और समाधान तभी होगी जब बेहतर कानून बनेंगे, जब यहाँ के लोगों की खनिज नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जंगल नहीं लूटा जाएगा, जब यहाँ के लोगों का जमीन नहीं लूटा जाएगा, नक्सल की आदि समस्या समाप्त हो जाएगी। आज के इतने लंबे भाषण में 1932 को लेकर कहीं आपको चर्चा नहीं की? चूंकि अभी दिल्ली की बात है, लोकसभा की बात है, तो हम लोग सबसे पहले जो हम लोग का इम्पोर्टेंट मुद्दा था वो है हमारा जमीन का। 1932, पहले बात क्लियर देखिए, 1932 को हम लोग 2 साल से लगभग जनता तक पहुंचा चुके हैं। अब बारी है कि जमीन के बारे में पहुंचाने की। आज यहाँ इम्पोर्टेंट जमीन इसलिए था कि ये राजगंज है, यहाँ 4 गो मेन सड़क है। यदि लोग अपने जमीन के महत्व को नहीं समझेंगे तो कोई भी अपना बेटी का बिहार में बेच देगा, बेटा का पढ़ाई में बेच देगा, बाप का दवाई में बेच देगा, मोबाइल खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बेच देगा। इसीलिए यहाँ जरूरी था कि जमीन के महत्व को बताना, इसीलिए मैंने यहाँ फोकस किया जमीन पर। लोगों का मानना है कि 1932 से कहीं के जयराम पीछे हट रहे हैं। नहीं, कभी पीछे नहीं। अपने जो चुनावी प्रचार कर रहे हैं, नहीं, इसमें कितना सत्य? बिल्कुल, जब हम लोग घोषणा कर चुके हैं कि इलेक्शन लड़ेंगे तो सच्चाई है। तो फिर ये मुद्दा क्या जाए? 1932 का 1932 जब राज्य की विधानसभा होगी, विधानसभा में स्थानीयता को लेके आएंगे। आप मान रहे हैं कि राजनीति? नहीं, देखिए, झारखंड में हम लोग प्रयास किए, 2 साल प्रयास किए, 2 साल हम लोग प्रयास किए, लगातार आवेदन, निवेदन, आवास घेराव, डेरा डालो, घेरा डालो, ठीक है दादा, जब नहीं हुआ हम समर्थन करते हैं। 1.5-2 साल आप बहुत मेहनत किए, संघर्ष किए, आप बदलाव संकल्प सभा, बहुत सारी सभा किए, लेकिन झारखंड लेने के लिए 100 साल का संघर्ष किया गया, तो क्या 2 साल के बाद आप 2 साल? देखिए, हाँ, ये बात सही बात है। अभी 2 देशों में युद्ध का माहौल है और लोग उसको वर्ल्ड वार से जोड़ रहे हैं। सबसे पहली बात, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ, मैं मानवता का प्रतिनिधि हूँ। लेकिन एक बात बताइए, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो क्या उसका कंपेयर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड से करेंगे? ये मेरा सवाल आपसे है, नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय अलग था, उस समय तकनीकी का विकास अलग हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार का समय और था, तो ठीक उसी प्रकार थर्ड वर्ल्ड वार होगा, तो ठीक उसी प्रकार 88 साल का संघर्ष और आज का जो हमारा ये आंदोलन है, आप तुलना इसलिए नहीं कर सकते हैं कि अब जमाना इतना हाईटेक हो चुका है कि लोग 2 सालों में झारखंड को बर्बाद कर देंगे। 88 साल में जो काम नहीं किए हैं और 2 सालों में और 10 सालों में बर्बाद कर देंगे, इसलिए दोनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। अगर आप चुनाव नहीं जीतते तो क्या झारखंड बर्बाद हो जाएगी? मैंने ये तो नहीं कहा। आप कहे कि 2 साल में बर्बाद होने वाला है। 2 सालों में नहीं, हमने ये कहा कि 2 सालों में, 10 सालों में, 20 सालों में अगर बेहतर गवर्नमेंट नहीं बनते। मैंने ये थोड़ी कहा कि गवर्नमेंट हमारी होगी। हेमंत सरकारी निर्णय लेना भाई, CNT को मजबूत कर दे, हेमंत सरकारी ने। मैंने ये क्या कहा कि जयराम महतो की सरकार आने से आबाद होगी? मैंने ये कहा कि अगर झारखंड के लोग और झारखंड की गवर्नमेंट अगर पॉलिटिक्स को बेहतर नहीं करती तो राज्य बर्बाद होगा। हो ही रहा है, आप देख रहे हैं, आप बगल में बैठे हैं, देखिए रहे, DC नहीं सुन रहा है, VC नहीं सुन रहा है। देखिए, अच्छा एक बार कभी आप सोचें कि किसी शिक्षक के तबादले से लोगों ने जश्न मनाया हो? आज कोयलांचल में VC के तबादले से या VC के ट्रांसफर से लोगों ने जश्न मनाया। यानी आप सोचिए कि
किस प्रकाष्ठा में शोषण चरम पर है, शिक्षा में शोषण, स्वास्थ्य में शोषण, रोजगार में शोषण। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि वो सरकार हमारी होगी, वो सरकार जमे में है भाई। आप वर्तमान में है, आप सीएनटी को मजबूत कीजिए, लोगों के जल जमीन को लूटने से बचाइए, आबाद होगा झारखंड। आप जब नहीं बनाएंगे तो हम लोग आने का प्रयास करेंगे।